चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा पार्ट नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12 का जो चैप्टर है, या एक क्लास 12 का चैप्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स नेम है इसका, ठीक है। तो इसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और 100% आएगा। जितना भी मेरा पार्ट बनेगा केमिकल काइनेटिक का, सभी पार्ट को आप पढ़ जाइएगा। उसमें से मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन पूछता है आप उसको सॉल्व कर सकिएगा, यानी आप बना सकिएगा इस चैप्टर से। बस टोटल मेरा पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक। ये 3rd नंबर पार्ट है। तो चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। यदि आप पार्ट 3 को पहला बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लेना होगा, ताकि ये सब आसान लगेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पार्ट 2 में हो चुका है हल्का सा हम रिपीट करेंगे। कंसंट्रेशन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन को हम बिग ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट कैसे निकलेगा, तो ये नंबर ऑफ मोल है तो मोल लिखेंगे, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का लीटर होता है तो लीटर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट है तो मोल पर लीटर यूनिट हो जाएगा, यानी मोल बाय लीटर यानी मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन डायरेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। यह रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में ए है मेरा, प्रोडक्ट में बी है, ए से बी बन रहा है तो ये एन से मेरा नंबर ऑफ मोल 100 माने हैं। तो अभी टाइम 0 सेकेंड है, मतलब अभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किए हैं, उस समय प्रोडक्ट अभी कुछ नहीं बनेगा। जैसे मेरा समय 1 सेकेंड होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल माना कि 100 में से घटकर 99 हो गया और इधर 1 बन गया। यानी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल घटते जा रहा है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल बढ़ते जा रहा है। देखिए 100 से 99 हो गया 1 सेकेंड में, 99 से 98 हो गया दूसरा का सेकंड। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल और कंसंट्रेशन घटते चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए प्रोडक्ट में कि नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है, बढ़ते चल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते चलेगा। तो ये सब जानकारी आपको पार्ट 2 में भी मिल चुका है। अब हम लोग आइए यहाँ पर कुछ नया आज सीखेंगे। देखिएगा नया में क्या है, तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग आज सीखना है। रेट जो फॉर्मूला हम बताए थे पार्ट 2 में, रेट का फॉर्मूला यानी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, या पार्ट 2 में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसी का जो रेट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, उसी रेट का यानी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। कैसे रेट को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे रेट का फॉर्मूला बनाएंगे। मतलब अभी आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है, माना कि रिएक्शन 2A + B और मिलकर हाफ AB बन रहा है। ये कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड का नेम नहीं है, माना कि वो A है और B है, ठीक है। तो इस सब का हम लोग क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो चलिए इसका रेट एक्सप्रेशन हम सिखाते हैं। तो चलिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता है अभी आपके सामने नज़र आ जाएगा कि रेट एक्सप्रेशन क्या है, ठीक। और रेट को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, कल का वीडियो हम लोग सीख चुके हैं। तो 2A + B एरो है और हाफ AB है, इसका हम लोग रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे, मतलब रेट निकालेंगे यानी फॉर्मूला निकाल लेंगे। इस चीज़ को देखकर रेट कहिए या रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, दोनों बात सेम है। तो आपको गौर से सुनना है और ध्यान देना है, बस बिल्कुल ही आसान है और इसे न्यूमेरिकल बनता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला नंबर हम बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लिखेंगे। चलिए ये वाला मेरा रिएक्शन हो गया, लिख दिए। अब इसका हम लोग को रेट निकालना है, रेट कहिए या रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, दोनों बात बिल्कुल सेम है। चलिए हम लोग यहाँ जानते हैं कि जिस रेट से टूटता है उसी रेट से यह बनता है, यानी जिस रेट से रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन घटेगा उसी रेट से प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा यह दोनों है और प्रोडक्ट मेरा यहाँ है, ठीक है। रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है, क्या है, रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है। तो यह भी कंपाउंड घटेगा और यह भी कंपाउंड घटेगा, यह भी कंपाउंड घटेगा और यह भी कंपाउंड घटेगा, दोनों कंपाउंड घटेगा। और एक और हम बात आप लोगों को बता दें कि जब रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन घटता है वहाँ पर साइन नेगेटिव डाला जाता है, मतलब
घटने के लिए साइन निगेटिव रिएक्टेंट में डालेंगे और बढ़ने के लिए साइन पॉजिटिव डालेंगे। किस में? प्रोडक्ट में डाला जाता है। कल आपके सामने जाहिर हुआ था, आज भी जाहिर होगा। तो दरअसल निगेटिव आता क्यों है देख लीजिए। फाइनल जैसे इस दोनों में अगर हम बात करें, इसमें और इसमें हम बात करें तो यहाँ पर 100 है 99 है, तो हमको चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है। इस दोनों में हम लोग को कंसंट्रेशन में बदलाव निकालना है। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इस दोनों में यह इनिशियल है, ये फाइनल है। फिर इस दोनों में यह इनिशियल है, यह फाइनल है। फिर इस दोनों में यह इनिशियल है, ये फाइनल है। बात समझ गए होंगे, उम्मीद है कि। तो चलिए इस दोनों में हम आप लोग को बना कर दिखाते हैं। तो ये वाला फाइनल है, ये इनिशियल है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है। तो -1 आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 आपको बताता है माइनस बताता है डिक्रीज के बारे में। डिक्रीज माने घटना, तो घट रहा है कि नहीं, 100 से 99 हो गया। तो यहाँ पर जो साइन है वो घटने को बताएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। चलिए इस दोनों में हम बना कर दिखाते हैं। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है, घटाएंगे तो 1 आ गया। यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो प्लस है बाबू। तो ये वाला प्लस वाला साइन इंक्रीज को बताता है, इंक्रीज को बताता है। यानी प्रोडक्ट में हमारा इंक्रीज करता है और रिएक्टेंट में हमारा डिक्रीज करता है। देखिएगा, प्रोडक्ट में इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट में घट रहा है। तो यह जो साइन निगेटिव और पॉजिटिव है ना, यह बताता है कि निगेटिव घट रहा है यानी रिएक्टेंट है, और ये पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है यानी ये हमारा प्रोडक्ट है। यह आपको डायरेक्शन बतलाता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं पड़ना है। निगेटिव साइन यूज किया जाएगा घटने के लिए, पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा बढ़ने के लिए। तो इसका जब हम रेट निकालेंगे, ध्यान दीजिए कैसे रेट निकलता है। तो चलिए हम ए के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए? अभी ए के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं। तो चलिए जब ए है तो यहाँ पर इसका चेंज करेगा कि नहीं करेगा? कंसंट्रेशन चेंज करेगा। तो चेंज के लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं, और कंसंट्रेशन के लिए हम लोग ये ब्रैकेट का साइन का यूज करेंगे। और ए का अगर हमको कंसंट्रेशन में बदलाव निकालना है तो बीच में हमको ए डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो भी मतलब कंसंट्रेशन में बदलाव आ रहा है, यह समय के अनुसार बदलाव आ रहा है। देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी समय के अनुसार, यानी समय भी बदल रहा है, यानी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा मतलब चेंज इंटरवल, बदलाव। यहाँ भी है चेंज इंटरवल, बदलाव, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन ए में बदलाव हो रहा है, तो ये मेरा रेट हो गया। लेकिन यह रिएक्टेंट है, तो बताइए रिएक्टेंट घटता है कि बढ़ता है? रिएक्टेंट हमेशा घटेगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा उधर। तो रिएक्टेंट घटने के लिए क्या साइन हम लोग माइनस यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? माइनस साइन यूज करना है, ठीक है। ये वाला रेट निकल चुका है ए के लिए। अब यह मेरा बराबर होता है, सबका रेट आपस में बराबर होता है। इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, सबका रेट आपस में बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यहाँ पर जब 2 है, कितना है यहाँ पर? जब 2 है तो 2 को अपोजिट करके लिखना है। मतलब जब यहाँ 2 है तो 1/2 लिखेंगे, नहीं समझें? इसमें आपको 1/2 डालना पड़ेगा, नहीं तो आपस में सब बराबर नहीं होगा। मतलब करना यही है कि जो सामने कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो इस सबको हमको उल्टा करके लिख देना है, अपोजिट करके लिख देना है। मतलब यह 2 है तो हमको 1/2 से जस्ट उल्टा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 के नीचे 1 है कि नहीं है? किसी भी नंबर के नीचे बटा में 1 छुपा रहता है, तो हम करेंगे क्या कि 2/1 हो गया। अब इसी को पलट के यहाँ लिख देना है, मतलब 1/2 लिख देना है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 डाल दीजिए, समझ में आया होगा? तो 1/2 डाल देंगे, ठीक है। अब यह बराबर होगा, क्या होगा? यह बराबर होगा किसके अगले? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह है बी, अब बी का हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हमको चेंज निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी में। देखिए अगर हम रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट एक और ले लें, तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है, चेंज करता है। तो चेंज के लिए डेल्टा लगाएंगे, और यहाँ पर कंसंट्रेशन बी है, ठीक है। अच्छा, टाइम भी चेंज करते रहता है, टाइम भी बदलते रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी लगाएंगे, यानी टाइम भी बदलता है, ठीक है।
देखिए 0 सेकेंड से 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, यानी टाइम भी बदल रहा है। तो डेल्टा टी हो जाएगा यानी टाइम में परिवर्तन। यहाँ पर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी में चेंजिंग है, क्या है, चेंजिंग है, वही लगाया जा रहा है। एक और बात हम बताएं, ये अभी रिएक्टेंट है, ये वाला आपको रिएक्टेंट है, यह रिएक्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट है, क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है। एरो के उधर वाला प्रोडक्ट है, एरो के इधर वाला रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। तो घटने के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। अब सुनिए, यहाँ पर 1 है, कितना है, 1 है, बी के बगल में यहाँ जस्ट 1 है, तो 1/1 हम कर लेते हैं, कर लिए, 1 है और उसके नीचे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। तो इसको फिर प्लॉट को हमको लिखना है, यानी 1/1 लिखना है प्लॉट के। तो फिर 1/1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप इरेज कर सकते हैं। देखिए अब ये वाला आपस में अभी बराबर होगा कब, जब इसका कोएफिशिएंट को, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बता रहे हैं, उसको अपोजिट कर देना है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करके लिखेंगे, तभी यह एक दूसरे में इसका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा। ठीक, चलिए अब और देखिए, अब यह भी बराबर होगा, किसके बराबर, अब इसके बराबर होगा। सब आपस में बराबर होता है, लेकिन कब आपस में बराबर होगा, उसका कोएफिशिएंट को उल्टा पलट के लिखेंगे। चलिए अब ए बी के लिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा डेल्टा रहेगा, ए बी रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर ए बी रहेगा। देखिए यहाँ पर डेल्टा चेंज, डेल्टा यानी चेंज हो जाएगा, और ए बी और बीच में उसका कंसंट्रेशन है, ए बी का कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है, चलिए ये तो लिख दिए। अब टाइम भी बदलता है, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी, नीचे लिखाता है डेल्टा टी लिखेंगे बिल्कुल। एक काम करते हैं, यह जो इक्वल साइन है इसको यहाँ हटाते हैं, यहाँ इक्वल साइन दे देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ भी दे देते हैं ताकि लगे नहीं कि अलग है, इसी में है, इसी के मतलब इसके बाद ये वाला है। ठीक, चलिए अब इतना तो हो गया। अब करना यही है, ए बी में यहाँ पर 1/2 है, कितना है, ध्यान दीजिए, ए बी का पहले 1/2 है, तो इसको पलट देना है, 2 ऊपर कर देना है और 1 नीचे कर देना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक, ऐसे करना है, तो अब जाकर ये आपस में बराबर होगा। और सुनिए, यह प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, उसका नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, यानी कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है, यानी इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज के लिए साइन हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे। अब सुनिए, मेरा हो गया, फाइनल हो गया रेट एक्सप्रेशन, इसी को कहते हैं। बस ऐसे ही आपको रेट एक्सप्रेशन निकाल देना है। ये रेट एक्सप्रेशन है क्या, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई टाइम इंटरवल होता है। नीचे टाइम इंटरवल है यानी चेंज इन टाइम। यह जो फॉर्मूला है यह पार्ट 2 में हम बता चुके हैं। ठीक, उसी का डायरेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो आपको पार्ट 2 तो बिल्कुल पढ़ना होगा। चलिए, निगेटिव साइन यूज हो रहा है, यह रिएक्टेंट है, निगेटिव बताता है रिएक्टेंट है, और निगेटिव घटता है। निगेटिव का मतलब डिक्रीज, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है रिएक्टेंट में, इसलिए माइनस साइन लगा है। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों लगा है, पॉजिटिव साइन बता देता है यह प्रोडक्ट वाला हिस्सा है, या प्रोडक्ट वाला हिस्सा है, प्लस पॉजिटिव बताता है। और पॉजिटिव का यह भी सेंस है कि वो इंक्रीज करता है, क्या, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है, यानी ए बी का यानी प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसके लिए यह है। उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसी को हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, यहाँ पर रेट है, यही है रेट एक्सप्रेशन। चलिए अब इसी तरह 2 का बनाकर दिखाएंगे। 2 में है 1/2a, क्या है, 1/2a प्लस 2b है, क्या है, 2b है, और ये बनता है 3c बनता है बाबू। अब इसका आप लोगों को रेट निकालना है, तो क्या करना है, डेल्टा रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, ए के जगह ये रहेगा, देखिए यहाँ पर ये है तो ये रखेंगे, अब बाई नीचे डेल्टा टी रख देंगे। चलिए 1/2 है तो आपको 2/1 कर देना, हो गया। चलिए तो यहाँ हम रेट निकालते हैं, इसको डिनोट आर से करेंगे। ठीक, चलिए इस ए के लिए निकाल रहे हैं, तो देखिए चेंज होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए में ए का जो सांद्रण है, ए का जो कंसंट्रेशन उसमें चेंज होता है, परिवर्तन होता है। देखिए परिवर्तन हो रहा है, और नीचे डेल्टा टी लगा देंगे, मतलब टाइम का अंतर कितना हुआ, 2 सेकंड में से 1 सेकंड जाएगा, 1 सेकंड आएगा, मतलब टाइम में भी परिवर्तन होता है। और सुनिए 1/2 है तो हमको पलट कर 1/2 है तो हमको 2 बटा यहाँ पर 1 लिख देना है। ठीक है,
अब सुनिए ये रिएक्टेंट है तो क्या होगा, घटेगा ना, तो घटने के लिए साइन निगेटिव यूज करेंगे। यह बराबर होगा, यह किसके बराबर होता है, अब आइए यहाँ पर इस सब का रेट आपस में बराबर होगा कब, जब ये कोएफिशिएंट को ऊपर नीचे कर देंगे तब, ठीक। अब बी का ये बनाते हैं तो बी का क्या होगा, ये डेल्टा हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन अब बी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। क्या करना है आपको कि डेल्टा ऊपर नीचे दोनों में लगाना है और यहाँ पर कंसंट्रेशन जिसका है यहाँ पर वही अंतर डालना है। बी का है, बी है तो कंसंट्रेशन बी लिखना है आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन के अलावा आपको दूसरा चीज़ नहीं लिखना है। तो ये वाला इतना हो गया, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन बी बाई टाइम टेकन, यानी टाइम इंटरवल हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है यहाँ पर, देखिए। तो घटने के लिए हम निगेटिव साइन यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर 2 है, 2 और नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी ये 2/1 है, तो हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे उसमें, समझ में आया। अब यह भी बराबर होगा, अब इसके बराबर आइए तो फिर लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी लिख देंगे और डेल्टा टी लिख देंगे, टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब टाइम इंटरवल अंदर का। चलिए यह है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है तो हम पॉजिटिव साइन डालेंगे क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, तो यह हमेशा बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। 3 में से 2 जाएगा +1, 2 में से 1 जाएगा +1, हमेशा प्लस में आएगा, पॉजिटिव में। चलिए 3 है तो 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी यह है 3/1, तो हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह जो रेट एक्सप्रेशन निकला है, यह सब रेट आपस में बराबर होता है, ठीक। साइन का जो बात है तो यह रिएक्टेंट ओर से है, यह घटने का बताएगा और पॉजिटिव बढ़ने का बताएगा, लेकिन सेम रेट से यह टूटेगा, यह सेम रेट से बनेगा। यहाँ पर होता क्या है कि जिस रेट से रिएक्टेंट टूटता है उसी रेट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। जिस स्पीड में टूटेगा उसी स्पीड में वो बनता है। तो यहाँ पर 2 को हम समझा दिए। अब आइए देखिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, हम 2 को समझा दिए, तीसरा आपको बनाना है। अब चलिए हम चौथा बना के दिखाएंगे। चौथा जा रहे हैं बनाने, तीसरा आपको ही बनाना है। चलिए 4 नंबर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है N2 यानी नाइट्रोजन गैस है ये, +3H2 हाइड्रोजन गैस है। गैस के बीच रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसका आप लोग को रेट निकाल देना है, बिल्कुल आसान है, आप लोग समझ चुके हैं कैसे रेट निकलेगा। चलिए तो करना यही है कि डेल्टा लगा देना है और यहाँ पर कंसंट्रेशन का साइन डाल देना है। देखिए क्या करना है, डेल्टा लगाना है, कंसंट्रेशन का साइन लगाना है और N2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर N2 डाल देना है, ठीक। और नीचे वहाँ पर ऊपर डेल्टा है तो नीचे भी डेल्टा और टी रहेगा, टाइम रहेगा, मतलब इसको चेंज होने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, तो 1/1 इसको पलट कर लिखिए तो 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 लिखने से यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता है। अब ये टोटल यहाँ रिएक्टेंट है इतना तक, यह रिएक्टेंट है और ये वाला प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमेशा घटता है, उसके लिए हम निगेटिव साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट घटता है इसलिए निगेटिव साइन लगाएंगे हम, ठीक है। अब सुनिए इसके लिए तो यहाँ पर फिर भी यह भी बराबर होगा। कैसे करेंगे बराबर, तो डेल्टा साइन लगाएंगे चेंज के लिए। H2 है तो कंसंट्रेशन के भीतर H2 लगा देंगे, लग गया। और डेल्टा है तो नीचे भी डेल्टा लगेगा और टाइम कर देंगे। अच्छा ये 3/1 है, ध्यान दीजिए गौर से, ये 3/1 है तो हम 1/3 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल हम 1/3 कर देंगे। और यह रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट घटता है तो घटने के लिए साइन निगेटिव यूज करेंगे। अब सुनिए यह भी बराबर होगा इसके, तो डेल्टा कर देंगे, डेल्टा लगाएंगे और कंसंट्रेशन के अंदर NH3 लगा देंगे, यानी NH3 में उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ है वो वैल्यू ऊपर रहता है और नीचे डेल्टा टी, टाइम भी दिया रहेगा आपके बुक में, क्वेश्चन बनाइएगा, टाइम टेकन भी दिया रहेगा, ठीक। चलिए प्रोडक्ट है
तो पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि बढ़ता है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2/1 को हमको 1/2 पलट के लिख देना है, ठीक। और ये प्रोडक्ट है, बढ़ता है तो पॉजिटिव साइन डालना है। यह आपस में सबका रेट बराबर होगा, या जिस रेट से टूटेगा यह भी उसी रेट से टूटेगा और दोनों मिलकर उसी रेट से बनेगा, यानी सबका रेट बराबर है। अब यहाँ पर हम 4 नंबर भी समझा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि 5 भी बना देते हैं, 6 आपको ही बनाना है। चलिए 5 नंबर समझिए। N2O5 गैस है, G से गैस है बाबू, यह टूट रहा है 2NO2 में टूट रहा है, यह गैस है। अब +1/2 O2 में टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को उतारे हुए हैं। N2O5 G से गैस है, एरो 2NO2 G से गैस है, +½ O2 है बाबू, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना यही है कि रेट इसका निकाल देना है। चलिए हम लोग रेट निकालते हैं, यानी R, ठीक है। तो N2O5 का पहले निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा N2O5 कंसंट्रेशन के भीतर, यानी इसके कंसंट्रेशन में डेल्टा से चेंज है, और नीचे डेल्टा T है, टाइम है, और यह प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में निगेटिव डालना है, ठीक। और यहाँ पर 1 है तो 1/1 हो जाएगा। चलिए यह बराबर होगा, अगला देखिए NO2 का कंसंट्रेशन डेल्टा NO2 क्या है, डेल्टा NO2 अब बाई डेल्टा T हो जाएगा। अब ये 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना करना है कितना से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये प्रोडक्ट है तो हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है हमेशा। अब आइए यह बराबर होगा, अब इस पर आते हैं। O2 का कंसंट्रेशन है बाबू नीचे, डेल्टा T रहेगा, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अब बाई डेल्टा T हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 है तो हम 2/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता है। और ये प्रोडक्ट ना है तो प्रोडक्ट बढ़ता है ना, तो बढ़ता है तो पॉजिटिव साइन डालेंगे। तो ऐसे रेट एक्सप्रेशन निकलता है। तो आप लोग बिल्कुल और भी रेट निकाल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन 3 और 6 का आप ही लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पर 3 और 6 को आपको ही निकालना है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब करना यही है कि हम लोग अब इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद आगे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए जो अभी हम लोग रेट एक्सप्रेशन सीखे हैं उसी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत ही आसान होता है ये सब न्यूमेरिकल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर द रिएक्शन, ये वाला मेरा रिएक्शन है। इफ़ द कह रहा है कि इफ़ द इतना बराबर 4 × 10⁻8 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, यानी इतना आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा T, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कहीं कुछ नहीं, आपको सबसे पहले रेट निकालना होगा, यानी रेट एक्सप्रेशन निकालना होगा। जो अभी हम लोग रेट एक्सप्रेशन निकालना सीखे हैं ठीक उसी तरह हम लोग को निकालना होगा, और इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो चलिए जो इक्वेशन जो दिया हुआ है रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल पहले लिखेंगे। ये रहा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट निकाल देंगे। जो अभी हम लोग रेट एक्सप्रेशन सीखे हैं वो निकालना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसका निकाल देते हैं। तो डेल्टा हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, N2 हो जाएगा, अब बाई डेल्टा T हो जाएगा। और आप निगेटिव साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट में है, तो आप निगेटिव साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक। और यहाँ पर कोई 1 है तो 1/1 का कोई यूज नहीं है। अब आइए N2 के लिए लिखते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर H2 रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब H2 है तो हम लोग क्या करेंगे,
H2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और यहाँ पर डेल्टा लगाएंगे और नीचे डेल्टा टी लगाएंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बता डेल्टा निकालना है, ठीक, डेल्टा टी निकालना है। तो अब इतना हम लोग कर देंगे। अब ये 3 है तो हम लोग 1/3 लिखेंगे। हम आपसे बताए थे कि जब 3 है कुछ भी रहे 3/1 है तो इसको हम लोग 3 को नीचे और 1 को ऊपर लिख देंगे, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और ये रिएक्टेंट है तो हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यह घटता है इसीलिए निगेटिव साइन लगाएंगे। चलिए अब है यहाँ पर डेल्टा NH3 बाबू, डेल्टा NH3 है, ये डेल्टा NH3 हो गया, अब बाई डेल्टा टी हो गया। अब यह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट साइड और तो पॉजिटिव लगेगा। और ये 2/1 है तो 1/2 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि यह रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये बढ़ता है तो बढ़ने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। किस साइन का, प्लस साइन का। तो चलिए हमें जिसके बारे में पूछा जा रहा है और जिसका वैल्यू दिया है उसी को यूज करना है। NH3 वाला का यूज करना है और H2 वाले का यूज करना है, इसका यूज करना है, यही दोनों का यूज करना है, इसका यूज नहीं है। देख सकते हैं आप, देखिए वैल्यू दिया है इसका तो ये वाला हो गया और H2 वाला निकालना है तो ये वाला हो गया। तो हम लोग को इसको और इसको ही इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसका यूज नहीं है बाबू। चलिए अब इतना वाला पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर। चलिए इतना हम लोग क्या किए, इसको आउट कर दिए और इसको आउट कर लिए हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी का वैल्यू इतने दिया है। तो अब यहाँ पर आप मिलाइए, इसको मैच कीजिए। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, यानी 1/2 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, उस 1/2 को हम थोड़ा ऐसे आउट कर लेंगे, 1/2 को बाहर कर लिए। क्या कर लिए कि इसमें से 1/2 को बाहर कर लिए। अब आपसे हम पूछेंगे यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है उतना ही ना यहाँ पर हमारे पास बच गया। ध्यान दीजिए ये जो गोला के अंदर है, इस दोनों गोला के अंदर आप मिलाइए कि दोनों गोला के अंदर सेम चीज़ है कि नहीं है। डेल्टा है तो डेल्टा है, कंसंट्रेशन लगा हुआ है तो कंसंट्रेशन है, बीच में NH3 है तो NH3 है, डेल्टा है तो डेल्टा है और यहाँ पर T है तो T है। तो इसी का ना वैल्यू इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, इतना को इरेज कर देंगे, हटा देंगे और इस वैल्यू को हम रख देंगे। तो चलिए इतना को हम जो घेरे हुए हैं, यानी ये जो घेरा हुआ है उतना को हम इरेज करेंगे। आप लोग को अगले स्टेप में लिखना है, आप लोग को अगले स्टेप में लिखना है। तो ये वाला हम क्या करेंगे, लिख देंगे 4 × 10⁻⁸ और यहाँ पर है मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये 2 से 2 जब 4 हो जाएगा। अब ये 3 है इधर डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा बराबर। अब ये 3 जाकर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। देख सकते हैं 3 × 2 = 6 हो जाएगा और बाकी जैसे के तैसे हम लिख देंगे, ठीक। मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। और एक और बात, यहाँ जो निगेटिव लगा है, निगेटिव, इस निगेटिव को आप इधर भी ला सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास डेल्टा H2, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर निगेटिव लगा है तो निगेटिव बताता है घटने का, यानी ये रिएक्टेंट है। तो चलिए हम पता करते हैं कि H2 वाला सही में रिएक्टेंट है क्या। हाँ देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, यह दोनों रिएक्टेंट में आता है। इस एरो के इधर रिएक्टेंट में आता है, एरो के उधर वाला किस में आता है, प्रोडक्ट में आता है। तो रिएक्टेंट क्या है, हमेशा घटते रहता है। तो वही घटने के लिए यहाँ पर निगेटिव साइन है।
किसके लिए घटने को बता रहा है निगेटिव साइन, तो आप निगेटिव साइन को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमको पता है कि H2 किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, वो घटता है, तो आप नेगेटिव लगा भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया है बाबू। क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया है। तो यही रहा ये वाला बात। अब क्या करना होगा कि अब आपको इसको बढ़िया से एक बार और बना लेना है और आपको समझ लेना है।